नमस्कार दोस्तों, उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यह हमारा सामान्य अध्ययन का तीसरा प्रैक्टिस सेट है और इसमें आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आते हैं हम अपने प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1942। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुफा चित्रकला विकसित हुई थी? इसका सही आंसर होगा आपका ए राष्ट्रकूट। आगे बढ़ते हैं। अपने इस काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? इसका सही आंसर होगा आपका अकबर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? इसका सही आंसर होगा आपका ए कंधरा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? इसका सही आंसर होगा बी विकिरण। आगे बढ़ते हैं। इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण है? इसका सही आंसर होगा सी, नदियां रिफ्ट घाटियों का अनुसरण करती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? इसका सही आंसर जो होगा आपका बी, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जिसका 3,71,800 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है। इसका आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए डेट्रॉयट प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा आपका स्वचालित वाहन के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा डी, पारादीप। आगे बढ़ते हैं। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? इसका सही आंसर होगा फारसी। आगे बढ़ें। किसी उत्पाद के लिए बाजार के आकार का संदर्भ किससे होता है? इसका सही आंसर जो होगा बी होगा, उत्पादक जिस भौगोलिक क्षेत्र के लिए व्यवस्था करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समस्या मुख्यतः क्यों उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर होगा सी, संसाधनों की दुर्लभता से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बंधी नियत लागत नहीं है? इसका सही आंसर जो होगा आपका सी होगा, कर्मचारियों को वेतन भुगतान। आगे बढ़ते हैं। कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग क्यों होती है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी प्रयोजन, यानी परिकल्पित प्रयोजन, लेन देन प्रयोजन, पूर्वोपाय प्रयोजन, इसमें सभी सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका सी होगा, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा मुंबई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो देशबंधु की जो उपाधि है वह किसके साथ संबंधित है? वह आपका बी, CR दास के साथ संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये इसका सही उत्तर होगा आपका, इसका सही आंसर होगा ईंट से। ठीक है। 4-2-1 के अनुपात में की ईंटें होती थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अग्नेय शैल कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा डी, ग्रेनाइट है। आगे बढ़ते हैं। किस नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ होता है? किसी नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ होता है? इसका जो सही आंसर होगा आपका डी होगा, बी आकार की घाटी में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा डी, मंगल, शुक्र।
ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर होगा अफरक का। आगे बढ़ते हैं, भारत में धारीवाल लुधियाना के नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा बी, ऊनी वस्त्र के लिए। रेशे वाली फसलें कौन सी हैं? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका सी, इसका सही आंसर होगा सी, कपास, सनई, पटसन और मेस्टा के लिए। आगे बढ़ते हैं, परिभाषिक शब्द उपयोगिता से अभिप्राय है। इसका जो सही आंसर क्या होगा? 26, इसका होगा बी। ठीक है, किसी पंड द्वारा प्रदत्त संतुष्टि। आगे बढ़ते हैं, निम्न विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर किसके द्वारा निर्धारित होता है? इसका जो सही आंसर होगा बी, विदेशी विनिमय बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियाँ। बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा सी, जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी फंड की मांग में परिवर्तन की दर उस फंड की कीमत की तुलना में अधिक तीव्र हो तो वह मांग कैसी होती है? तो उसका जो सही आंसर होगा आपका वह होगा 29 के बी, लोचदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा नियोक्ता है? इसका जो सही आंसर होगा वह सी होगा, भारतीय रेलवे। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, इसका सही आंसर होगा आपका सी, ग्रामवासी निर्धनों का उत्थान। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध चित्रकार है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, अमृता शेरगिल। आगे बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। आगे बढ़ते हैं, ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपका होगा बी, जानिस केपलर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सी, शहनाई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वह होगा लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसकी पूर्व कॉलोनी है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका होगा डी, पुर्तगालियों की। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसका क्या कारण था? इसका सही जो आंसर होगा वह होगा बी, हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा। ठीक है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि के न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार ब्रिटिश सरकार को दिया गया? 1919 का रोलैक्ट अधिनियम। इसका सही आंसर ए होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है आपका, ज्वालामुखी कहाँ फैला हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा डी, मुख्यतः तरुण वलित पर्वतों में। आगे बढ़ते हैं, जिब्राल्टर जल संयोजी कहाँ पर स्थित है? तो जल संयोजी मतलब जल संधि, इसका कहाँ स्थित है? ये होगा आपका 41 ए हो जाएगा, इब्रेयन प्रायद्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मॉरिस शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बी, न्यूजीलैंड। ठीक है, आगे बढ़ें, काल बैसाखी किस प्रकार है? काल बैसाखी इसका प्रकार है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, चक्रवर्ती तूफान। आगे बढ़ते हैं, केप गोड किसके समीप स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, फ्लोरिडा। आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी के दो स्रोत क्या हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा। आगे बढ़ते हैं, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 प्रायद्वीपों को छूती है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा ए, भूमध्य सागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोयला किससे बनता है? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका डी, संपीड़ित और कठोर कृत जीव भर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा,
डॉक्टर एम.एस. स्वामी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे लवणीय सागर है, ये कौन सा आपका इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे लवणीय सागर है आपका डी, मृत सागर। आगे बढ़ते हैं। भारत चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ए, मैकमोहन। भारत और चीन। और रेड क्लिप किसके बीच होता है? रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। डुरंग रेखा जो होती है वह आपका भारत और अफगानिस्तान के बीच है। धन्यवाद दोस्तों।